हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस ग्लैंड से जितना भी हार्मोन निकलता है उस हार्मोन के फंक्शन पढ़ेंगे और थायराइड ग्लैंड के बारे में जितना भी उसका डिटेल है सारा चीज़ जानेंगे। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है उसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। जैसे हम लोग का 3 ठो जम्स लेयर होता है। कितना होता है? 3 जम लेयर होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3 क्या होता है? जम लेयर। सबसे पहला होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, सेकेंड होता है इंडोडर्म और थर्ड होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म ये हम लोग का 3 गो जर्म्स लेयर है। तो कोई भी ग्लैंड पढ़िए या फिर कोई भी सिस्टम पढ़िए, उसका हर एक का जर्म्स लेयर ओरिजिन होता है। जैसे हम लोग का ब्लड हुआ तो उसका होता है एक्टोडर्म। जो ब्लड है उस किस ओरिजिन से आता है? तो हम लोग का ब्लड एक्टोडर्म आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम है, ध्यान दो, जितना भी इंडोक्राइन सिस्टम है सारा इंडोडर्म में आता है। कौन डर्म में आता है? इंडोडर्म से। तो इसे याद रखिएगा कि इंडोक्राइन इसे इंडोक्राइन इसे इंडोडर्म लेयर। ये क्वेश्चन बनता है जम्स लेयर। अब कहिएगा कि ये क्या है, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को डिटेल बताते हैं। ये जब हम लोग का शरीर का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले लेयर बनता है। लेयर के बाद हम लोग का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। उसका मतलब कि शरीर के ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन लेयर बना तो किस लेयर से हमारे शरीर का कौन सा पार्ट बनेगा ये डिसाइड होता है। 3 गो जो समझिए यहाँ पे कि एक 2 3 गो सबसे पहले हमारे शरीर में लेयर बना, तब ये तीनों लेयर से सारा शरीर का पार्ट को बनना है। तो यहाँ पे होगा कि कौन लेयर से कौन बन रहा है। जैसे बाहर वाला का हम लोग कहेंगे एक्टो, सेकेंड वाला का मीजो, अंदर वाले के इंडो। तो सबसे अंदर वाला जो है एक से हम लोग का क्या बनता है? इंडोक्राइन सिस्टम बनता है। ये ध्यान दीजिएगा। जम लेयर क्या है? एक लेयर है। कब आता है भैया ये? तो हम लोग को शरीर जब डेवलप होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है, सबसे पहले जम्स लेयर बनता है। इसी जम्स लेयर से ही हमारे टोटल बॉडी का पार्ट डेवलप होता है, बनता है, उसका निर्माण होता है। तो जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इंडोक्राइन सिस्टम किस जम लेयर से आता है, तो इंडोडर्म या फिर थायराइड ग्लैंड। अब इंडोक्राइन सिस्टम में तो सारा आएगा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी किस से आएगा? तो वो भी आएगा इंडोडर्म से। एड्रिनल हो, पेनक्रियाज, कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड है वो किससे आएगा? इंडोडर्म लेयर से। यहाँ तक क्लियर। अब अगला चीज़ है कि इसका शेप होता है बटरफ्लाई शेप। देखिए ये फिगर है, ये देखने में कैसा लगता है? बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार का इसका शेप होता है, इसका आकार होता है। और इसका दूसरा शेप ऑप्शन में अगर बटरफ्लाई नहीं है तो वहाँ पे सील्ड शेप देता है। कैसा देता है? सील्ड शेप। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि 2 शेप देगा, या तो बटरफ्लाई देगा या फिर सील्ड शेप देगा। ये अब अगला है कि ये सबसे क्या है? सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। इस पॉइंट को सबसे पहले पढ़िए। क्या है? सबसे लार्जेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा। इंडोक्राइन ग्लैंड कितना होता है? 9 होता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा एब्डोमेन में पेनक्रियाज, एड्रिनल, गोनाड्स, मेल और फीमेल का थायराइड, पैराथायराइड। ये 9 हो गया हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन इस 9 में सबसे बड़ा कौन होता है? तो ये होता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड? तो होता है थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन तो ये हम लोग का गर्दन में होता है, नेक रीजन में। यहाँ पे होता है हम लोग का कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोग थायराइड ग्लैंड से पढ़े। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, क्या होता है या फिर कहाँ पे होता है? तो ये होता है इंडोडर्म लेयर से। अगला हम लोग पढ़े कि ये इसका शेप कैसा होता है, आकार थायराइड ग्लैंड का कैसा होता है? तो होता है बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार का। इसका लोकेशन कहाँ है? थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ है? तो होता है हमारे गर्दन में, नेक में। अगला कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, ग्रंथि, सबसे इंडोक्राइन की बात करें तो कौन सा होगा? इंडोक्राइन में थायराइड ग्लैंड। अगला पॉइंट है कि ओनली दिस ग्लैंड
प्रोड्यूस एंड स्टोर इट्स हार्मोन। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा। इसका कहने का मतलब कि ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो अपना हार्मोन खुद बनाता है और खुद स्टोर करके रखता है। इस बात को हमेशा, और एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है जो अपना हार्मोन खुद बनाया खुद रखता है। जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन बना के सगरों भेजता है, लेकिन पिट्यूटरी कहाँ बनाता है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं बनाता, ये बनाता भी स्टोर। जैसे एड्रिनल का कोई भी हो गया, फिर पेनक्रियाज का ग्लूकागोन निकलता है जो ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है, लेकिन ये पिट्यूटरी में स्टोर होता है। स्टोर सारा कहाँ होता है, पिट्यूटरी में। उस ग्लैंड में क्या होता है, वो ग्लैंड क्या करेगा, उसको अपने तरफ से मांगेगा। जैसे समझो ध्यान से एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरा सामान है, ठीक है, और हम दिए हैं किसी को रखने के लिए, मार्कर है किसी को रखने के लिए दिए, लेकिन उसका काम अपना कर रहे हैं, लेकिन हमको जब काम होगा तो हम उससे मांगेंगे यूज। जब काम होगा तब मांगेंगे, ऐसे छोड़ देंगे पड़ल कि तुम अपना यूज करो, जब हमको काम होगा तो हम अपना मार्कर मांग लेंगे। ठीक उसी प्रकार से होता है बाकी सब ग्लैंड का। अपना हार्मोन दे देता है पिट्यूटरी को, जब जिस हार्मोन का काम होता है तब पिट्यूटरी से मांगता है। लेकिन इस ग्लैंड में क्या होता है कि ये अपना हार्मोन खुद बनाता है और खुद स्टोर करके अपना रखता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला है कि ये डेवलप होता है, ये बनता कब है। जैसे ये तो बता दिए कि ये हम लोग का जब ऑर्गन का निर्माण होता है ये जर्म्स लेयर से, लेकिन ये कब बनता है, तो ये बनता है 3 से 4 वीक, और इस वीक को हम लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। कब से कब तक के फीटस कहते हैं, 14 दिन, यानी 2 सप्ताह से 8 सप्ताह को क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो होता है, उसके बाद हम लोग का जब न्यूबॉर्न होता है ये डेवलपमेंट में आता है। तो ये क्या है, 3 से 4 वीक में डेवलप होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि ये इसके पास 2 लोब होता है। जैसे देखो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कितने लोब होते हैं, 2। अब ये 2 लोब जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। देखो जो 2 लोब है ये आपस में से जुड़ा हुआ है, बीच में बॉर्डर लाइन से जुड़ा हुआ है। इस बॉर्डर लाइन का नाम ही है इस्थमस। क्या नाम है, इस्थमस। यहाँ पे भी लिखे हैं कि राइट एंड लेफ्ट लोब जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस्थमस से। ये एक दाहिने साइड है, एक बाएं साइड है, यानी कि राइट और लेफ्ट, इसलिए दोनों लोब का नाम है अपना अपना, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और ये क्वेश्चन बनता है, राइट और लेफ्ट नहीं बनते, क्वेश्चन बनता है कि जब 2 थायराइड ग्लैंड का लोब जहाँ पे आपस में कनेक्ट होता है, जुड़ता है, ज्वाइंट होता है, उस चीज़ का क्या नाम है, उस जंक्शन का क्या नाम है, तो हमेशा याद रखिएगा उसका नाम है इस्थमस। क्या नाम है, इस्थमस। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम लोग का इस्थमस पढ़ने को मिलता है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये हम लोग पढ़े थायराइड ग्लैंड में हार्मोन क्या है इसका। अब देखेंगे इसका हार्मोन T3 और T4 कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है। T3 और T4 इसका पूरा नाम होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए लिख देते हैं हम। देखिए T3 का फुल नाम होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक, इसी T4 का टेट्रा हो जाएगा टेट्राआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, और इसका दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बनता है। थायरोक्सिन हार्मोन किस हार्मोन का नाम है भैया, तो ये होता है हम लोग T4 को, T3 नहीं T4 को। अब यहाँ और बात देखिए, ये जो T4 है ये 98% होता है। कितना होता है, 98%, मतलब कि सबसे ज़्यादा T4 होता है। T4 और T3 सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। कितना होता है, 2%। आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है और क्या क्या होता है। ये जो टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन है ये बनाता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। आगे जब क्या होगा कि यही कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, T3 में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के। तो अपना मेंटेन कर लेता है, उतना नहीं जाने। देखिए
ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और एक होता है कैल्सीटोनिन जो कि क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखेगा। अब कैसे करेगा कैल्शियम लेवल को मेंटेन भाई, तब बोन से, ध्यान दीजिए कहाँ से, बोन से ब्लड में क्या चीज़ लाएगा, तो कैल्शियम लाएगा। ऐसे याद रखिएगा तो हमेशा याद रखिएगा। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, बोन से ब्लड में क्या लाएगा, कैल्शियम को खींच के लाएगा, यानी कि हड्डी से कैल्शियम लेगा और ब्लड में डाल के क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे समझो कि ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरा एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग पीटीएच कहते हैं, पाराथायरोक्सिन हार्मोन। वो क्या करेगा, वो फिर एक के ब्लड से बोन में ठेलेगा, मतलब आपस में चेंज करने का, मेंटेन करने का हमारे शरीर में बढ़िया तरीका से क्षमता है। ध्यान दो, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, हमारे हड्डी से कैल्शियम को निकाल के डाल देगा खून में। अब मान लो कि ज़्यादा डला गया, तब क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो हमारे ब्लड में क्या होगा कि पाराथायरोक्सिन हार्मोन होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे पाराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद तो पाराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है, पाराथायरोक्सिन हार्मोन। वो क्या करेगा कि जितना भी खून में हम लोग का ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम आ गया, उस कैल्शियम को वापस भेज देगा हड्डी में, बोन में। क्योंकि अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में जब ब्लड में कैल्शियम मेंटेन नहीं रहेगा तो उसी को कहा जाता है, यदि ज़्यादा ब्लड में कैल्शियम हो गया तो उसको कहेंगे हाइपरकैलेमिया। क्या कहेंगे, हाइपरकैल्सेमिया, सॉरी हाइपरकैल्सेमिया। और कम हो जाएगा तो हाइपोकैल्सेमिया। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए कि कैल्शियम जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू भी याद रखिएगा। हमारे बोन ब्लड में कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, सबसे ज़्यादा किसी का हमारे शरीर में जब इलेक्ट्रोलाइट का बात है तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, कैल्शियम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जब रहता है हम लोग का तो mg में रहता है। कोई पूछेगा कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, तो वो होता है कैल्शियम। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट है वो mg में, मिलीग्राम में होता है। कितना होता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन इसका ओरिजिनल होता है 8.5 to 10.5 mg/dl। बहुत सारा बुक में दिया रहता है 9 to 11 mg/dl। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये दोनों आएगा तो ये मरना होगा 8.5 to 10.5 mg/dl। ये हम लोग के ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम लेवल है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम का, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर कैल्सीमिया। और हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। तो ये मेंटेन करके कौन रखेगा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। यहाँ तक क्लियर। अब देखो T3 T4 बनाता कौन है, थायराइड ग्लैंड बनाता है। ये कैसे बनाता है, ये बात ध्यान दो। आखिर एकरा अंदर थायराइड ग्लैंड के क्या चीज़ है कि T3 T4 बना देता है, तो यहाँ पे आंसर होगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या चीज़, थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ नहीं, तभी बनाता कैसे है, ये भी क्वेश्चन। जब एकरा अंदर कुछ नहीं है तो कैसे बनाता है, ये बनाता है आयोडीन के मदद से। किसके मदद से बनाता है, T3 T4 आयोडीन के मदद से। अब ये आयोडीन क्या है, हम लोग नमक खाते हैं, क्या चीज़, नमक खाते हैं। हर एक नमक में आयोडीन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि नमक कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। लेकिन आयोडीन जब कमी हो जाएगा इसका, तो ना तो T3 बनेगा ना T4 बनेगा। जब इसका कमी होगा तो ना हाई बनेगा ना ई बनेगा, तब वो रोग होगा। देखो यहाँ पे जब कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड से कैल्शियम इन्हें उन्हें कर रहा था, तब वो रोग हो रहा था हमारे शरीर में। और जब आयोडीन कम खाएंगे तब वो रोग होगा। T3 नहीं बनेगा, T4 नहीं बनेगा, तो रोग होगा। तो यहाँ पर मेजर फंक्शन किसका है, T3 और T4 के फॉर्मेशन में आयोडीन का। अब देखो कि हम लोग आयोडीन कितना नॉर्मल खाना चाहिए, तो 1 लीटर पानी में 15 ppm, कम से कम मिनिमम 15 ppm। ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलीलीटर, मतलब बहुत छोटा अंक होता है ये।
15 ppm से कम नहीं होना चाहिए, तब हम लोग का कहेंगे कि नॉर्मल आयोडीन हम लोग शरीर में ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे कि आयोडीन जब नहीं करेगा तो T3 और T4 के लेवल जो है उसमें क्या होगा, गड़बड़ी देखने को मिलेगा, यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है उसके लेवल में गड़बड़ी मिलेगा। अभी इसका गड़बड़ी हुआ तो फिर से अलग रोग पैदा करेगा, कहीं भी हमारे शरीर में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा वो अलग रोग पैदा करेगा, उसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसमें जब होगा तो हम लोग का थायरोडिज्म होता है, हाइपो और हाइपरथायरोडिज्म, वो अलग से हम लोग इसका डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड, तो इसमें अब देखिए रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थायराइड ग्लैंड में कि इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो ये इंडोडर्म लेयर से होता है। उसके बाद बटरफ्लाई शेप का होता है, ये क्या होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। अगला कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम लोग को गर्दन में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। वेट का बात करें तो देखिए यहाँ पे वेट होता है 25 से 30 ग्राम, कितना होता है 25 से 30 ग्राम। यदि एग्जैक्ट पूछ दे, ऑप्शन में 25 भी है 30 भी है, तो 25 को सही करना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किस पर होगा, 25 ग्राम। ऑप्शन में रेंज में करके देगा तो 25 से 30, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पीछे पूछे तो 25 ग्राम थायराइड ग्लैंड का वेट होता है। सबसे भारी यही, बड़ा है तो भारी होगा भैया। उसके बाद ये इसका लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास 2 लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बताए थे। जो राइट लोब और लेफ्ट लोब आपस में कनेक्ट होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम लोग इस्थमस कहते हैं। अगला चीज, जब थायराइड ग्लैंड कितना हार्मोन निकालते हैं, तो 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन किस हार्मोन का नाम है, तो थायरोक्सिन T4 का नाम है। T3 का क्या नाम है, तो ट्राई टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T4 का टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन, और यहाँ पे एक होता है कैल्सीटोनिन। तीनों का फंक्शन क्या है भैया, तो अलग अलग। जैसे कैल्सीटोनिन क्या करेगा, हमारे बोन से ब्लड में कैल्शियम को डालेगा। यदि कैल्शियम हमारे शरीर में, ब्लड में क्या होगा, जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपर कैल्सेमिया। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा उसको कहेंगे हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, आखिर एगो नॉर्मल होगा ना कि हाथना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तब कहेंगे कि बढ़ गया, इससे कम होगा तो कहेंगे घट गया। तो उसका है कि नॉर्मल होता है 8.5 मतलब 8.5 से 10.5 mg/dl, इतना नॉर्मल होना चाहिए। यदि इससे का से 10.5 से ज़्यादा होगा तो हाइपर हो जाएगा, और 8.5 से कम होगा तो इसको हम लोग कह देंगे क्या चीज़, हाइपो। क्या कह देंगे, हाइपोकैल्सेमिया जोड़ देना है। mg/dl इसका यूनिट हमेशा ध्यान दीजिएगा। बाकी सबका अलग अलग होता है, मिली पर इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसका होता है mg/dl, इसलिए बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि T3 और T4 बनता कैसे है थायराइड ग्लैंड में, आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो T3 और T4 हार्मोन को बना देता है। तो थायराइड के पास ऐसा कुछ नहीं, उसके पास मशीन सारा चीज़ है, मशीन अवेलेबल है, लेकिन उसका सामान नहीं अवेलेबल है। तो सामान जब जाएगा मशीन में आयोडीन, तब वो मशीन अपना काम करेगा, बनाना शुरू करेगा, तो T4 और T3 को बनाएगा। अब मान लो कि मशीन में सामान्य नहीं डालेंगे तो T3 या T4 बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि T3 और T4 बनाने के लिए किसका काम है भैया, किसका जरूरी है, तो आयोडीन का होना जरूरी है। अब मान लो कि हाथाना डाल दिए, ढेर सारा डाल दिए, तब वो दिक्कत है सामान मशीन में। अब कम क्यों डाल रहे हैं, तब वो दिक्कत है। एगो लिमिटेशन में डालना चाहिए। तो वही है कि आयोडीन का नॉर्मल लेवल होता है 15 ppm। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन भी बनता है कि आयोडीन का नॉर्मल लेवल हम लोग को 1 लीटर वाटर में कितना पीना चाहिए, तो 15 ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलीलीटर। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड से होने वाला डिसऑर्डर। जैसे आप लोग को बता देते हैं T3 और T4 शरीर में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ये अपना जो हार्मोन निकालेगा, ये खुद हार्मोन है, ये ज़्यादा हो जाएगा तब वो रोग होगा, और कम होगा तब वो रोग होगा। नॉर्मल इसका कितना रेंज
चेंज होता है, क्या होता है, जो ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये था हम लोग का थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन और उसका हार्मोन। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।